world famous missionaries' daily life. नहीं है। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। हाँ जी, बोलिए जोर से हालेलुया। यदि हम परेशान होते रहेंगे इसी चीज के लिए कि प्रभु जी मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो उसके लिए हमें अपने आप को उस बातों को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम उन बातों को नहीं देख पाएंगे। देखिए, हमने पिछले दिनों में प्रेरितों के काम उसका दूसरे अध्याय से जब हमने सीखा था, उसके आधार पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अंत के दिनों में ऐसा होगा। ये जो शब्द है ये पुराने नियम से लिया गया है। उस समय में भविष्यवाणी किया था योएल भविष्यवक्ता ने, और नए नियम में ये दूसरा शब्द आया है। वो दूसरा शब्द है अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। कैसा समय आएगा? बोलिए जोर से, कैसा समय आएगा? कठिन समय आएगा। और इन दिनों में आप लोगों ने उस चीजों को देखा, उन बातों को देखा, उन कठिन समय को आपने देखा कि वो समय आपने, आपके परदादाओं ने भी ऐसा समय नहीं देखा होगा। वैसा समय निकल चुका है और उससे भी अधिक समय बुरा आने वाला है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है मेरे प्रियो। जो वचन में बना रहेगा वो सदा के लिए बना रहेगा। ये वचन भी आप लोगों से छीन लिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो रे, प्रैक्टिस करो रे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वचन मनन नहीं करेंगे, एक दिन तुम्हारे से ले लिया जाएगा बाइबल। उसके बाद क्या करोगे? मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। जब हम देखते हैं तो यहाँ ये योएल भविष्यवक्ता उसका दूसरा अध्याय उसका 28 वचन कहता, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। कब की भविष्यवाणी है? करीब नए नियम से पहले करीब 400 साल 400-700 साल पहले ये भविष्यवाणी किया था योएल भविष्यवक्ता के द्वारा। सुन रहे हैं? ये भाई बोलित दान है, वीडियो में है, वो नहीं का बोला थे ने। ओके, हालेलुया। वचन जब हम सुनते हैं तो पूरा ध्यान देना है। देखो, ये भविष्यवाणी कब किया गया है? 700 साल पहले पुराने नियम में बताया गया है कि उन बातों के बाद सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। और सेम वचन नए नियम में आया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रूबरू करा दूं, उससे पहले कि आपको बता दूं कि ये वचन कहां पे आया हुआ है। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 16 और 17 जो, परंतु यह वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। अब हमको क्लियर हुआ ना? 700 साल पहले वो बात जो की गई थी, अब 2000 नहीं, लेकिन यीशु का जन्म दूसरी तीसरी एडी में हुआ। उसके बीच में चलते 16 या 68 69 એટલે 59 નહીં, 6-9 કાંઈ ખરા 69 ના એડીમાં એ પ્રેરિતોના કામ લખલા હે। यीशु ये पृथ्वी येनो जोवान जायो ये सेवा कोई 3.5 વર્ષ सेवा कोई च्या पासे तो चल क्रूस पर चढ़ी देनो पासे तो माई टाक्यो तीजे जीवतो उठ्यो पासे तो स्वर्ग में गयो। च्या पासे ने प्रेरित लखला है। हालेलुया। इन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐवे फेंकने वाली बात नहीं है। इनको यदि हम गहराई से समझते हैं तो उनका पूरा बेस समझना बहुत जरूरी, तब हम विश्वास कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 700 साल पहले भविष्यवाणी किया गया था, वही यहाँ पर दोहराई जा रही है। दूसरा अध्याय 16-17 में कहता है, परंतु वो बात 700 साल पहले बोली गई थी, वो बात जो योएल भविष्यवक्ता, किसने बोली थी? योएल भविष्यवक्ता ने बोली थी। वो दोबारा कही गई है, वो वापस कही गई है। वो क्या कही गई है? देखिए कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया बोली क्या देखेंगे? सपने। अमीन ले जाता निकल थे सपने है। देखना पड़ेगा ना हमको कितना सपना देखते। इनका मकसद क्या है उसको समझ लीजिएगा। मकसद क्या है? सबसे पहली बात कि परमेश्वर
इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है। मेरे प्रियो, इस बात को समझिएगा। व्यक्ति एक जरिया होता है। मान लो कि मुझे एक संदेश पाखरी कलीसिया को भेजना है, तो मैं अपने परमेश्वर की हद के ऊपर में रह करके मैं एक व्यक्ति को चुनता हूं। जैसे कि मैं अर्जुन भाई को चुनता हूं और वो अर्जुन भाई पहुंचा रहा है तुम्हारे पास वो मैसेज लाइक दिस। जैसे ही वो परमेश्वर वहां है, वो क्या कहता है सुनिए। वो करना क्या चाहता है सुनिए। वो कहता है अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, ताड़ी वगाड़ी देगा, बराबर है। अपनी आत्मा उंडेलूंगा, और वो उंडेला भी गया है, और वो आपके बीच में अगुवाई भी करता है। लेकिन पता नहीं आप लोग कैसे लेते हैं। उसके साथ साथ दूसरी बात क्या लिखी है वे, कि भविष्यवाणी करेंगे। कब करेंगे? जब ये आत्मा उंडेला जाएगा तब ये भविष्यवाणी करेंगे। अब भविष्यवाणी के आधार पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उस समय में पुराने जमाने में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का संदेश देने के लिए भविष्यवाणी किया जाता था। लोगों को पाप से फिराने के लिए भविष्यवाणी किया जाता था। स्वर्ग के राज्य के बारे में भविष्यवाणी किया जाता था। लेकिन आज के जमाने में मालूम, यदि एक व्यक्ति पाप में पड़ जाता था, उनको सीधे जाके बोलते थे तुमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, पछतावा कर और परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन जी। आज ताकत नहीं है पास्टरों में ये कहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात क्या बोला है कि दर्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। जोर से बोलना, क्या देखेंगे? आज योगदान नहीं बोले, हाथ में बोलता, क्या देखेंगे? हाँ, दर्शन। और आखिरी बात है पूर्णीय सपना देखेंगे। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। पूर्णीय सपना देखेंगे। बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ बोलिए परमेश्वर, ऊंचे आवाज से परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा और लोग भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, पूर्णीय सपने देखेंगे। मेरा सवाल यह है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हैं जी? यदि आप दिल से तैयार हैं तो परमेश्वर आपको सही में इस्तेमाल करेगा। यदि मैं मौका दूं या ना दूं, परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसमें कोई भी माइका लाल आपको रोक नहीं सकता। यदि परमेश्वर का कार्य मैं सोचूंगा, मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो काम रुक जाएगा। गलत सोच। मैं नहीं आराधना करवाऊंगा तो आराधना बंद हो जाएगी। गलत सोच। मैं वचन नहीं प्रचार करूंगा, देखता हूँ आज संडे पाखरी वाले विश्वासी क्या करते हैं, वचन नहीं मैं प्रचार करूंगा, ये मैं ऐसा सोचता हूँ तो ये मेरी गलत सोच है। अफसोस होना चाहिए मुझे, क्योंकि जब मैं ऐसा सोचता हूँ इमीडिएटली वो वहां पर दूसरे व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, जिसको वो करवाना चाहता है, चाहे आप बहाना करो, वो आपको करवाएगा ही। मूसा बोला, प्रभु मेरे को नहीं बोलने को आता रे, मैं कैसे जाऊंगा रे, वो कैसे विश्वास करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें बोला, लेकिन परमेश्वर ने बोला, जा तू मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने इन बातों को देखा, चलो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो उसके लिए हमें अपने आप की तैयारी क्या होनी चाहिए? यदि मुझे भविष्यवाणी करना है, यदि मुझे परमेश्वर का दर्शन देखना है, यदि मुझे परमेश्वर का सपने देखना है, आत्मा तो उंडेले दिया गया है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप बोलिए, क्या करना पड़ेगा? ये तो जाके थोड़ा मेरे बड़े तैयारी को जा बही जाना है ये देवागो में। आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? योग्यता दे रो आखा कम से कम 5 बातों लोग लेती हूँ मैं, काय तैयारी करा पड़ी। आप में से बताइए, कोई ना कोई तो बताइए, मुझे क्या तैयारी करनी पड़ेगी कि मैं परमेश्वर के कार्य को करूं? कहते नहीं, चल आएंगे जाके देता हम। सबसे पहले हमको ये तैयारी करनी, अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस जीवन में, इस सांसारिक जीवन में रहते हुए आपका संघर्ष होता है संसार के साथ और परमेश्वर के रीति नियमों के साथ, परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ, परमेश्वर के पवित्रीकरण के साथ। इसीलिए
आपको अपने आप को पवित्र करना होगा। हाँ, क्या करना होगा? पवित्र करना होगा। आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के सामने बैठना होगा, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को मनन करना होगा, और उस वचनों को मनन करके परमेश्वर से यही प्रार्थना करना होगा कि प्रभु जी सुबह से लेकर के शाम तक पता नहीं मैं क्या सोच गया, क्या देख गया, क्या विचार था, उन सारे विचारों से मुझे शाम के समय में पवित्र कर। यदि आपकी आगमन इस रात को है तो मैं आपके साथ स्वर्ग में हूँ। हिम्मत रखिएगा ऐसी प्रार्थना करने के लिए। और दूसरा, अपनी चाल चलन को सही करना होगा। चाली जाते हैं, ती चाल चलन नहीं है क्या? मैंने फोटो लगाई दौड़ने वाली। आप चाली जाते हैं ना क्या? ती चाल चलन नहीं। अरे चाल चलन पे तो मैं इतना मैसेज कर सकता हूँ, मुझे सब कई बार देखते हैं तो अजीब सा लगता है ना हितेश? हालेलुया। अपनी चाल चलन को सही करना होगा। कौन सी चाल चलन? क्या मैं बोलता कैसे हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, दूसरों के साथ कैसे रहता हूँ, और घर वालों के साथ कैसे रहता हूँ, अपने बाजू वालों के साथ कैसे रहता हूँ, आजू वालों के साथ। कभी आप करते हैं ऐसा? बाजू वाले की मुर्गी आपके चावल खाने के लिए आ गई हो खेत में, पत्थर फेंकते हैं नहीं? खाइए माँ कुकड़े लगते हैं गाय के ती भी हुदरावा पड़ी। तुम्हें कॉमन सेंस, तुम्हें माँ कॉमन सेंस हो जाते। खारी तो कोला खारी मुठ वन खारी दुको बाई जारी पासे काई करी एना बोदड़ी थोड़े बोली गडरा। बाकी ओल्हीज विचार में अपा कोले भयंकर बनी जाते हैं, है ना? उस बात को सोचना, हर चीज में आपका चाल चलन सही होना चाहिए। ऐसे नहीं चलाएगा परमेश्वर कि आप गलत कर रहे हैं और परमेश्वर के साथ आप सही रिश्ता करने जा रहे हैं। यदि आप पछतावा करके सही रिश्ता करते हैं तो अच्छी बात है। और उसके साथ में आपका विचारों को पवित्र करना पड़ेगा। कॉन्शियंस, विवेक जो हमारे खोपड़ी में होता है, इधर कितना सा निकलता है पता? 300-400 ग्राम होता होगा भेजा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हम गुरुड़ करते रहते हैं। इधर से जाती उधर से आती, इधर से जाती उधर से आती है, बहुत सारे। अभी भी कोई बैठ करके घर की बात सोच रहा होगा, या फिर सही तरीके से है, कोई ना कोई तो विचार इधर उधर हो गया होगा। ध्यान से सुनना, चुप मत जाना, नहीं तो शैतान उठा ले जाएगा जितना बोया है वो भी। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। बोले अपने विचारों को पवित्र करना होगा, उसके बाद अपने नजर को भी पवित्र करना होगा। किसको भी पवित्र करना होगा? नजर को भी पवित्र करना होगा। उसके साथ साथ अपने कामों को भी पवित्र करना होगा। अपने कामों को भी पवित्र करना होगा, तब जाके हम परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे, तब जाके हम परमेश्वर की भविष्यवाणी कर पाएंगे, तब जाके हम सपन को देख पाएंगे। यदि हमारे विचार में गलत है, बद सोच हमारी बिगड़ी हुई है, तो काय का हमें दिखाई देगा अच्छी तरह से। अब आगे देखते हैं कि इसके विपरीत भी कार्य होते हैं। यदि पवित्र शब्द है, इनके विपरीत कौन सा शब्द बनता है? जवान लड़कियां बोले जी, पवित्र है या विपरीत शब्द कहो बननार, એટલે સામે શબ્દ કहो बननार है। काय खोटा मोटा खाई जाए ते ओहरी बातें ओहरी जा घरदा तुम आखा आएगो तांस का है जी वो आखे। हाँ एकदम बराबर पूरी आटी टाळी तो गाड़ी दा कम से कम आठी देना चाहिए। पवित्र न विपरीत शब्द होनारो अपवित्र, काय होनारो अपवित्र। तो इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा ना। हम पवित्र पवित्र देखते रहेंगे तो कैसे हम फंसते हैं, कैसे हम विचारों में चले जाते हैं, कैसे हम इस संसार की बातों में फंस जाते हैं। उन सारी बातों को देखना भी हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस का 2:21 कहता है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जोरदार ताली हो जाए इस वचन के लिए। वो हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। और वो कौन रहेगा? कि अपने आप को शुद्ध करेगा।
इसका मतलब वो खुद शुद्ध कर सकता है। हम मेमोरी नहीं डाल सकते, हम मेमोरी नहीं निकाल सकते। हम आपको बता सकते हैं, आपके आदतों को हम जाहिर कर सकते हैं, कह सकते हैं ऐसे जियो जी, ऐसे जियो जी, ऐसे रहो जी, हम बता सकते हैं, लेकिन आपकी आदतों को बदल नहीं सकते। हम अपने आप को खुद को बदलना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाके वो पवित्र ठहरेगा। उसके बाद किसके काम में आएगा? परमेश्वर के काम में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ये गलत फहमी में रहते हैं, हम तो आराधना करवाते हैं जी, हम गीत भी गाते हैं जी, हम पवित्र हो गए जी। भाई तुम्हारा तो शुक्रवार खेलने, शुक्रवार को कोई ले खाते हैं। आंबा ने कोई उदाहरण देने थी है आंबा रे जैसे आंबड़े अरे आंबो लगी जाए तो माँ हो गया खेर रे आंबड़ी है आंबो खेल लगी गयो है बीला रे आंबड़ी खट्टी आंबड़ी लगी जाए तो माँ है विचार को तो बीलो है आंबड़ी घेंगे लगेगी। लेकिन उस माँ हम भी भाई उदाहरण दे रहे हैं, अयो मैं मीटिंग में बैठे तेरे गाड़ियां बोले वो फल होते हैं भाई। यदि वो खुद शुद्ध कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम बोलोगे आई दोद्दी ठोकता हूँ, दोद्दी क्षेत्र विजय सेवक प्रार्थना को जाए हारो उधरी जाओ अने क्षेत्र नाय न होड़ा। अरे तू बोलना ओसा कहे तो है ना, प्रार्थना को दी काय फेर पड़वानो है। तू झूठ बोले छोपड़ा थोड़ा डुकाई गए बराबर का नहीं। अरे आखा तो करे बराबर का नहीं। हाँ तू गाड़िया बोल के माँ बहुत उद्दी गाड़िया बोले तो पोहन बोले चल नहीं आखा ने आमा थोड़े टेप थोड़ा लग था छोपड़ा रे है ना। वही चीजें बदलना पड़ेगा। ये हम ऐसे ना रहे मसीहत में। कभी भी आप ऐसे ना सोचना कि जैसे तैसे परमेश्वर चला लेगा। नहीं 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 नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। आप सोचेंगे पास्टर लोग सारे जाएंगे चर्च में, गलत सोच है ये भी। क्या पता मेरा नंबर भी लग जाए, कहीं ना कहीं मेरी खोट होगी। सुबह शाम को मैं परमेश्वर से यही बोलता हूँ, पिता परमेश्वर क्षमा करें। खुशी हो जाती है कि एक पल में जब बोलते हैं परमेश्वर से क्षमा करें तो नया ताजगी जैसे मिल जाती है। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। उसके विपरीत में आपको एक बात को जानना जरूरी है। World Famous Missionaries Daily Life